प्रदेश कार्यालय में पहुंचे भाजपा के और तमाम नेता मंत्री से गुहार लगा रहे हैं कि सर हमारी दूसरी लिस्ट जारी करिए, ताकि हमारी जो चिंता है भविष्य को लेकर के वो चिंता सरकार एक तरफ युक्तिकरण की तरफ मूव कर रही है। उसको लेकर के जो सरकारी कर्मचारी वो खासे नाराज हैं, क्योंकि शिक्षकों को लेकर के लड़ाई अब थमने के नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ डीएड बीएड के बीच के जो संघर्ष अनवरत चलता रहा, हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सरकार ने फाइनल ये मान लिया कि अब डीएड अभ्यर्थी ही वर्ग 2 के लिए ज्यादा उपयुक्त है, मान लिया गया। अब ये हो रहा है जिसे सहायक शिक्षक कहे जा रहे हैं। अब दूसरी तरफ बीएड वाले अनवरत हड़ताल पे थे। अब बीएड धारी को जिन्होंने नौकरी कर चुका है सुदूर अंचल में, उनको अब प्रयोगशाला सहायक के रूप में नियुक्ति दिया जाएगा। अच्छी बातें, समायोजन कर दिया गया, रोजगार मिला और हमारे छत्तीसगढ़ के युवाओं को मिला, जिसमें सराहनीय प्रशंसनीय है ये सब। लेकिन दूसरी तरफ आज भी डीएड अभ्यर्थी हड़ताल धरना करने चेतावनी देने गए थे। वो अभी भी आक्रोश है, क्योंकि उनका मानना है कि जो लगभग 2615 पोस्ट था, जो डीएड ही उसमें शामिल हो सकते हैं, पद में चयन हो सकते हैं, उनकी इसमें से हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद, आदेश के बाद भी केवल एक लिस्ट जारी किया गया है और लगभग 1300 पोस्ट ही भर्ती किया गया है। मैं इसलिए आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि इसमें टाइमलाइन के अनुसार केवल 2 माह शेष है, यानी 1/7/2025 ये मई चल रहा है, मई, जून और जुलाई, 1/7/2025 के बाद ये समय सीमा समाप्त हो जाएगा। अब पहली लिस्ट जारी होने का, जिसे अगर शुरू से क्रम देखें तो 5वीं लिस्ट है, उसके बाद 2 माह बाद अभी भी दूसरी लिस्ट जारी नहीं हुआ है। इसको लेकर के आक्रोश है और भविष्य से लेकर बहुत चिंतित है। इन लोगों का कहना है भाई हमने इतने संघर्ष, इतने लड़ाइयाँ लड़ी, कईयों का कर्ज है, लोन चल रहा है, शादी विवाह की बात है, और दूसरी बड़ी बात है कि उम्र की सीमा भी होती है, वो भी हम पार करने पे आ गए हैं। हमें भरोसा है सुशासन की सरकार पर, संवेदनशील सरकार पर, लेकिन हमारी दूसरी लिस्ट कब जारी करेगी? इसी के राह पे पूरे प्रदेश भर के डीएड अभ्यर्थी इकट्ठा हुए राजधानी में। प्रदेश कार्यालय में पहुंचे भाजपा के और तमाम नेता मंत्री से गुहार लगा रहे हैं कि सर हमारी दूसरी लिस्ट जारी करिए, ताकि हमारी जो चिंता है भविष्य को लेकर के वो चिंता, अब हम चिंता मुक्त हो सकें। और बड़ी बात ये भी है कि अब स्कूल का सीजन चालू होने वाला है। ये मई के महीना खत्म होते ही जून जुलाई में स्कूल चालू हो जाएगी, तो उसके पहले भी सारी चीज़ें होना है। अब देखना ये भी है कि सरकार एक तरफ युक्तिकरण की तरफ मूव कर रही है। उसको लेकर के जो सरकारी कर्मचारी वो खासे नाराज हैं, क्योंकि इसमें उनका क्रमोन्नति, प्रमोशन वगैरह तमाम चीज़ें अटक गई है और दूसरी तरफ इस तरीके से भार है। लेकिन हाईकोर्ट के आदेश का तो पालन करना ही होगा। अब देखना ये भी है कि सरकार कितने जल्दी इस विषय पर संज्ञान लेती है और इन युवाओं को, जिनको भविष्य को लेकर काफ़ी चिंता है, उनकी चिंता सरकार सुनती है कि नहीं।